सुनिए राजा चली कुछ रुपया पैसा ले ली, अरे अरजी लगाई बड़ी दूर बड़ुए, धाम महामाया मशहूर बड़ुए, अरजी लगाई नहीं दूर बड़ुए, धाम महामाया मशहूर बड़ुए। नमस्कार प्रणाम। अभी हम आ चुके हैं पिपरा गांव में, जो कि पिपरा गांव में एक मंदिर है जो कि महामाया माता के नाम से मंदिर है और बहुत ही भव्य मंदिर है, जो कि आज हम आपको दिखाने वाले हैं और इस मंदिर के बारे में पूरी रहस्य बताने वाले हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। सबसे पहले हम आपको माता का दर्शन करवाते हैं। आप देख रहे हैं पत्थरों की शिला में बसी हमारी माता है, आप सही ढंग से देख पा रहे हैं। और ये माता के बारे में आज हमारे पांडे जी बाबा बैठे हुए हैं, चलिए इनसे जानकारी लेते हैं। ये माता के बारे में हम जानना चाहेंगे। ये माता प्राचीन काल से है, ये माता बहुत दिन पहले से है। ये माता का शुरू और अंत, ऐसा नहीं ना कि ये 51 शक्तिपीठों में ये माता का स्थान भी आता हो। हाँ, नहीं 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 नहीं, ये जो है 9 रूप जो है ना, पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, कुसुमान देती चतुर्थकम, उस तरह से जो है ना ये 9 रूप में एक रूप हैं। अपने आप ये शिला से एक सपना हुआ है एक ब्राह्मण के द्वारा, उस सपना द्वारा अपना नाम अपने से अंकित की है माँ कि हमारा नाम मैया महामाया है, हमारा ये मंदिर जो स्थापित कर दिया जाए। उस समय पैसा का कमी था, किसी प्रकार से वसूली कर करके थोड़ा थोड़ा पैसा जो है एक छोटा सा मंदिर बनाया गया। कैसे ये पता चला कि यहाँ पे माँ का स्थान है? ये माँ का स्थान पता चला, यहाँ एक चमक धमक हो रहा था। चमक धमक में एक मोहंडम बगल से पास कर रहे थे। बगल में आज भी मंदिर के बगल में मोहंडम लोग हैं। ये पूरा जो एरिया है मोहंडम का है? नहीं एरिया नहीं है। यहाँ 10 घर मोहंडम है। 10 घर मोहंडम जो शुरू से है। अच्छा। आज भी हैं और आज भी ये मोहंडम लोग एक हिंदू के तरह कराह भी चढ़ाते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, पंडित द्वारा भी कराते हैं, यानी जैसे उनको संकुल मिले। दूसरा बात, किसी प्रकार की कोई कार्य सिद्ध होने के लिए मोहंडम लोग भी यहाँ भारा भागते हैं, जैसे एक हिंदू भारा भागता है। इतना आस्था बन चुका है, जो भी व्यक्ति यहाँ आस्था बना लेता है एक बार, उसको फिर जो है लेटाना नहीं पड़ता है किसी जगह पर। वो जो है पूर्ण रूप से परिपाक्य रूप से पार हो जाता है इंसान। और मैया महामाया है शुरू और अंत बताने के लिए बहुत पूर्वज पहले लोग मर चुका, हजारों साल पहले की यह बात है। इसमें जितना हम लोगों का पूर्वज जो है ना हम लोग से बताए, उसके अनुसार हम लोग बोल रहे हैं। लेकिन जितना भी कार्य है जो यहाँ ये जो है माँ आपको शक्तिपीठ है, शक्तिपीठ स्थापित मूर्ति नहीं है। और मूर्ति के यहाँ कोई मंदिर का प्रधानता नहीं है, प्रधानता यहाँ मूर्ति का है, मूर्ति का ही प्रधानता है। आदि शक्ति का मूर्ति में इतना शक्ति है कि जो किसी प्रकार के जिसको 10 साल लड़का नहीं हुआ यहाँ आया उसका लड़का हो गया, जो बहुत दिन से नौकरी के तलाश में नौकरी नहीं हो रहा है, यहाँ जो आया आस्था बनाया उसका नौकरी हो गया। और नौकरी जब हो जाता है तो वह व्यक्ति 1 महीने का जो है वेतन माँ के अंदर दान कर देता है, एकदम फिक्स है यहाँ का। और उसके द्वारा बहुत विकास हो गया मंदिर का और आगे विकास होने वाला है। एक मंदिर और बन रहा है यहाँ बगल में, जो ये सब माँ का ही देन है। वो जो मंदिर बन रहा है वहाँ पे कौन सा देवता होंगे हमारे? वहाँ शंकर जी, 3 ताला मंदिर है। नीचे में शंकर जी, हनुमान जी ऊपर में, एक बाद राधे कृष्ण का 3 मंजिला मंदिर है। बहुत, वो कम से कम आपको 1.5-2 करोड़ का मंदिर बन रहा है, जो अभी रुका हुआ है। वो समय के अनुसार उसको फिर बनाया जाएगा। बहुत दूर के लोग यहाँ से, कलकत्ता से ले करके हावड़ा, कलकत्ता, ये जो है ना आपको इधर पश्चिम इलाका से जो है कानपुर, अयोध्या से चारों तरफ से लोग आता है यहाँ। हाँ, और जो आता है मन सपर करके आता है कि चलो माँ के पास ही चलना है,
और कोई दूसरा काम लेकर के नहीं, वहाँ से ही भाड़ा भागता है, सिद्ध हो जाता है तो यहाँ आ जाता है, बड़े बड़े पूजा करता है, बड़े बड़े उत्सव मनाया जाता है यहाँ पर। अभी भी मोहंडम लोग यहाँ आते हैं जो कि कड़ाह चढ़ाते हैं। आज भी मोहंडम लोग आते हैं यहाँ, कड़ाह चढ़ाते हैं, बड़े बड़े पूजा करते हैं। जो अपने मान का है अपने कर लेते हैं, जो अपने मान से बाहर का है वो पंडित द्वारा करा लेते हैं। लेकिन यहाँ इतना मानते हैं जितना कि एक हिंदू लोग जानते हैं अपने मंदिर को, इतना आस्था विश्वास है। यहाँ का मोहंडम को कोई कितना भी कहे वो नहीं सुन सकता, वो केवल माँ को ही पहचानता है, अल्लाह से पहले माँ को आवाज़ लगाता है। क्या बात है, आप देख पा रहे हैं हमारी ऐसी माँ जो पत्थर के शिला में प्रवेश है, उनको कोई देख नहीं पाता है। हमारे सनातन धर्म में यहाँ तक कहा जाता है कि पत्थर पे लोग विश्वास करते हैं, लेकिन ये तो सच ही तो है जो कि हमारे मन श्रद्धा में पत्थर बसता है तो उसके अंदर हमको भगवान नज़र आते हैं, माता नज़र आती हैं, भोले बाबा भी नज़र आते हैं। तो ऐसे लोग जो बोलते हैं कि पत्थर पे विश्वास नहीं करना चाहिए, हम उनके लिए कहेंगे जो भी हमारे हलचल लाइव को देखने वाले व्यूअर हैं, आज हम दिखाना चाहते हैं कि पत्थरों में बसी एक माता जी जो कि पत्थर की आकृति को लेकर बनी है और उनका नाम महामाया के नाम से प्रसिद्ध है। तो चलिए यहाँ के और भी लोग हैं उनसे भी जानना चाहेंगे ये माता के बारे में, क्या मनोकामना पूरी होती है। तो आप हमारे साथ बने रहें। माँ महामाया के माई के बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये आदि शक्ति माँ है और यहाँ सच्ची श्रद्धा से जो अपनी मन की बात को यहाँ रखते हैं, माँ उन्हें ज़रूर पूरा करती है। और हमारे गांव जवार के अनेक लड़कों की नौकरी यहाँ माँ की जो लड़कों ने सेवा किया यहाँ पर उनको नौकरी मिलती है, और नौकरी मिलती है तो वो अपना पहला सैलरी माँ के विकास में, माँ के मंदिर में दान करते हैं, ऐसी मान्यता है। और कितने बेरोजगार लड़कों का नौकरी माँ के आशीर्वाद से मिला है, ऐसा मान्यता है। तो आप कहाँ से हैं बहन जी? आरा से छुटकी से नदिया। कब से ये माता के स्थान पे आ रही हैं? हो गई 2-2.5 साल बेसी है। 2-2.5 साल से। क्या लगता है आपको, माता के पास आती हैं, जो आपके मन में कामना होती है वो कामना पूरी होती है? जी। अभी तक आपको क्या क्या मनोकामना पूरा हुआ है इन माता से? सब कुछ जवन कहनी जब पूरा कर दिली, जो बोली वो पूरा हो गया। क्या बात है, देख पा रहे हैं महामाया ये माता का स्थान है। और पिपरा जो गांव है आरा से 20 किलोमीटर की दूरी पे, और यहाँ अगर आप आते हैं, जो भी मनोकामना लेकर आते हो आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। जिस माँ बहन को बच्चा नहीं हो रहा है वो अवश्य माता के स्थान पे आए। जो हमारे भाई नए नए युवा लोग हैं उनकी नौकरी नहीं लगती है, वो लोग भी आ सकते हैं माता के दरबार में और एक बार सर झुका के अपना कह सकते हैं उनकी मनोकामना भी जरूर पूरी होगी। तो आइए और भी हमारे लोग हैं उनसे भी जानना चाहेंगे। तब कहाँ से भाई जी आप? यही मेरा गांव है। यही आपका गांव है? जी जी। कौन सा गांव है आपका? मेरा गांव पिपरा है। पिपरा गांव से भाई जी, पिपरा गांव से है। चलिए इनके बारे में जानते हैं। तब बताइए ये माता का स्थान पे आप कितना दिन से सेवा कर रहे हैं? लगभग हो गया, जब से मेरा होश हुआ तब से हम यही कर रहे हैं। हम लोग पढ़ाई भी करते हैं। हाँ, आगे जब आप कितना पढ़े हैं? अभी तो हम BA में पढ़ रहे हैं। अभी कोई ज्वाइनिंग? कुछ नहीं, यहाँ का वार्ड सदस्य हम ही हैं। वार्ड सदस्य? क्या बात है, आप देख पा रहे हैं ये भाई जी वार्ड सदस्य हैं और ये जानना चाहेंगे और भी वार्ड सदस्य में रहते हुए माता के लिए और भी आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, जैसे जैसे सरकार का जो आएगा हम चाहेंगे कि गांव में विकास न करके सब यहीं भी विकास करें। हमारा मन तो यही है। और विकास में आप क्या क्या आगे क्या करना चाहेंगे? अभी मंदिर बन चुका है, ये स्कूल भी दिख रहा है, माँ महामाया इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल। हाँ। और इसके आगे आप क्या करना चाहेंगे? यहाँ क्या हम बोल रहे हैं कि देखिए यहाँ पे मंदिर बन गया है, लेकिन सरकार कोई सुविधा हम लोग को यहाँ पे नहीं दी है। हम लोग अगल बगल से जिसका नौकरी लगता है, जो अपना मनोकामना पूर्ण होता हुआ के चढ़ावा करता है, उसी से हम लोग मंदिर बनाए हैं। ना कि कोई सरकार का सारा सरकारी व्यवस्था यहीं पे होता है। जितना भी मान लीजिए लालू जी आए, सुशील मोदी जी आए, बहुत लोग आए, बड़े बड़े नेता यहाँ लोग, जो भी पार्टी। बाहर से कोई चंदा नहीं आता है इस मंदिर में? नहीं, जिसका मनोकामना पूर्ण होता है वही लोग देता है। सरकारी, जैसे कि सरकार से हम लोग को कोई सुविधा यहाँ नहीं मिला है, कोई सुविधा। यही एक RK सिंह छोटा सा भवन बनवाए हैं, उसके बाद तो यहाँ पे उझाकने भी नहीं आते हैं। यहाँ पे बताइए गरीब लोग का ना शादी होगा मंदिर में?
रहने के लिए बारिश आ जाता है लेकिन भीगने लगता है लोग। हम लोग चाह रहे हैं कि एक बड़ा सा शादी भवन यहाँ पे बनवाएं। और यहाँ शादी विवाह होता है या नहीं? होता है, हमें जिस दिन लगन रहेगा 4-5 हमेशा होता है। उसमें कोई ये भी है, प्राइज भी है शादी विवाह करने के लिए? जो जैसा समर्थ है वैसा देता है लोग। अगर आप शादी विवाह करना चाहते हैं तो इस मंदिर में आइए और यहाँ पर भी आप शादी विवाह कर सकते हैं, जो कि आपको कोई प्राइज नहीं है। आप अपने मन से जो भी चंदा देना चाहते हैं दे सकते हैं। तो चलिए और भी जानते हैं, हमारे भाई लोग हैं उनसे भी। माँ महामाया के प्रांगण में ये भाई हमारे हैं। सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका स्वागत है जी। बहुत बहुत नमस्कार। चैनल से जितने भी व्यूअर्स देखने वाले हैं उनको भी मेरा नमस्ते। सुनते हैं कि आप एक गायकार भी हैं, गाना भी गाते हैं जी। क्या माँ के लिए भी कोई गाना गाए हैं आप? जी बिल्कुल गाए हुए हैं। ये मेरे पिताजी पहले गाते थे गाना कि धनी 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 माई पिपरवाली राउर महिमा परम्पार, ए माई पत्थर के शिला में चमकत राउर चेहरा, अभीड़वा जुटला बेसुमार, ए माई। तो आप देख रहे हैं ये भाई जी हैं और इनके पापा जो हैं माता के लिए एक गीत लिखे हैं, जो कि ये भाई जी ने भाई जी सुनाए हैं। इनके पापा जी भी अपने पापा के बारे में क्यों नहीं बताते हैं भाई? ये 4 भाई अपने पापा के बारे में भी बताइए कि आपके पापा जी कैसे गीत लिखे, क्या उनके दिल में आया जो गीत लिखे, कैसे माता जी। वो बहुत पुराने भक्त हैं। जब पापा थे, पापा के सारे दोस्त लोग थे, तो बैठ के भजन कीर्तन हमेशा यहाँ होते रहता है। हर सोमवार के दिन हमेशा भजन होते रहता है। अब भजन में हम लोग भी साथ देते हैं, जिसमें ये सब गाना बजता है और गाते हैं हम लोग। 4 भाई हैं। तो आपके पापा माता का पूजा करते हैं, तो उनकी ज्वाइनिंग यहीं से हुई है ना? जी बिल्कुल यहीं से हुई है उनकी भी ज्वाइनिंग। अच्छा। उस समय मंदिर छोटा था लेकिन महिमा असीम था उस समय भी। अभी 2 भाई और नौकरी में जी। और मेरे 2 भाई हैं, तो 3 भाई हैं, जिसमें 2 भाई बिहार पुलिस है और एक भैया मेरा इंजीनियर है। और मेरा भी रिजल्ट आ गया था बिहार पुलिस में, लेकिन कुछ कमी की वजह से नहीं हुआ। लेकिन अभी भी हम प्रयास में लगे हुए हैं, जरूर होगा। और माता के प्रांगण में एक बहुत बड़ा फील्ड है, जो कि यहाँ पे हमारे नए युवा पीढ़ी के लोग हैं जो दौड़ लगाते हैं और अपनी नौकरी जो भी ज्वाइनिंग होता है यहीं से प्राप्त करते हैं और माता का आशीर्वाद लेते हुए ये सामने फील्ड है। चलिए आपको दिखा रहे हैं। कैमरामैन लगातार फोकस करें, आइए। ये आप देख रहे हैं बहुत बड़ा फील्ड है। और भी मंदिर के आसपास में जो ज़मीन है, यानी कि ये पूरे 12 बीघा में ज़मीन है, जो कि बहुत बड़ा फील्ड है। यहाँ पे दौड़ने के लिए जो भी हमारे युवा पीढ़ी के लोग हैं, नए नए लड़के लोग हैं, जिनकी ज्वाइनिंग के लिए दौड़ लगाना पड़ता है, तो उनके लिए बहुत बड़ा फील्ड है। और माता का आशीर्वाद लेते हुए वो लोग को ज्वाइनिंग आती है, जो कि अपनी पहली जो सैलरी होती है माता के चंदा के लिए वो दे देते हैं, क्योंकि यहीं से उनको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो चलिए और भी हमारे लोग हैं, उनसे जानना चाहेंगे। और आप देख पा रहे हैं जो भी हमारे व्यूअर हैं, अगर जिनको भी नौकरी में या कोई भी काम में उनका आगे नहीं बढ़ रहे हैं, घाटा हो रहे हैं, तो एक बार ज़रूर हमारे महामाया मंदिर का दर्शन करें, जो कि नौकरी से, बिजनेस से जो भी उनको परेशानी है वो आगे बढ़ सकते हैं बिजनेस में।